श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं ईश्वर नित्यर्माकामार्थ सिद्धे। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं च गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्व। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजेश कुमार दिव्यांश ज्योतिष केंद्र से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि बोला गया कि अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया पर कुछ बातचीत के लिए कि हाँ भाई क्या है, कैसे है, इसकी क्या कुल मिला करके क्यों मनाई जाती है, इसका मुहूर्त कब है, इसका पौराणिक इतिहास क्या है, इत्यादि इत्यादि पर चर्चा के लिए बात चली। तो अक्षय तृतीया के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो अक्षय तृतीया है, ऐसा नहीं है कि ये अक्षय तृतीया कोई नई प्रकट हुई। ये वर्षों से एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया को हुई थी। तो बहुत सी चीज़ें, और आपने देखा भी होगा कि अक्षय तृतीया को क्या होता है, जो हमारे तीर्थ स्थान है बद्री नारायण, उनके कपाट खुलते। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन यानी अक्षय तृतीया को ही उनके श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। बाकी समय ये पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके हुए रहते हैं। तो अक्षय तृतीया अक्षय शब्द से ही क्लियर है, जिसका क्षय न हो, यानी उस दिन जो कुछ भी हम करते हैं वो चीज स्थिर हो जाती है, वो कभी वो लॉस नहीं होती, हमेशा बनी रहती है, ये चीज बोली जाती है। और आपको हमको सबको पता है कि जो नक्षत्र हैं, जो तिथियां हैं, जो माह बना हुआ है, महीना बना है ना, तो ये सब जो बने हुए हैं इसके अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतना समझ लीजिए, जैसे इस बार 30 अप्रैल को 2025 में अक्षय तृतीया है और यह बैसाख का महीना है। तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया साल में एक बार आती है। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन मान्यता है कि कुछ भी आप करो, ये ऐसा अबूझ मुहूर्त है, इसमें आप कोई भी काम करो तो इसमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन से समय में करें, क्या करें। जैसे गृह प्रवेश हुआ, शादी है, मुंडन है, या और भी जो मांगलिक कार्यक्रम हैं, उनको आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी इस तरह से, तो इन सब चीज़ों को भी देखा गया है कि ये शुभता में जुड़ता है। गोल्ड हो गया, आपके जितने ऑर्नामेंट्स आते हैं, इनका खरीदना बड़ा ही शुभ माना गया है। ये आजकल के युग में इसको ज़्यादा ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि ठीक है, गोल्ड और ये सब ज्वेलरी खरीदना अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आप जो चीज़ भी खरीदोगे या जो कुछ भी करोगे, मांगलिक कार्यक्रम भी लोग करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम में भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अक्षय तृतीया जो है ये 29 को है कि 30 को है। तो ये बात भी बड़ा थोड़ी अटपटी सी लगी कि एक लॉजिक समझ लो, क्योंकि अक्षय तृतीया हो या कोई भी त्यौहार हो, हम लोग उदया तिथि में मनाते हैं। और जबकि देखा जाए तो तृतीया का प्रारंभ इस महीने में कब हो रहा है? 29 तारीख को यह आपकी इस प्रारंभ हो रही है शाम को 5:31 पर लगभग, क्या 5:31 पे हो रही है। तो आप ये समझिए कि 5:31 पर अक्षय तृतीया का शाम का प्रारंभ हो रहा है, तो हम 29 तारीख को तो मनाएंगे नहीं।
अब चूंकि ये 30 तारीख को दोपहर में 2:12 तक है, यानी सुबह भी मिलेगी। उदया मतलब सूर्य उदय के समय जो तिथि हो उसी को हम लोग मानते हैं, तो इसलिए उदया तिथि में ही हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, यानी अक्षय तृतीया को हम मनाएंगे 30 तारीख को। तो यह बात मूल रूप से हमें आपको याद रखना है। इसमें जितना भी पुण्य का काम करो, जितना भी कुछ दान करो, पुण्य करो, जो कुछ भी करोगे ये बड़ा ही फलदायी होगा। और इस बार अक्षय तृतीया को ही रवि योग है, शोभन योग है, सिद्ध योग है, इनका निर्माण हो रहा है। तो ये सब निर्माण जो होते हैं बड़ा ही शुभ माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अक्षय तृतीया हमने आपको बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया है कि अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इतना आप समझ लीजिए, अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है जिस मुहूर्त में जो भी आप कार्य करेंगे वह कार्य आप सिद्ध हो जाएगा। शुभ कार्य कुछ भी करेंगे या कोई जाप करते हैं या कुछ खरीदते हैं, यह सब शुभ माना गया है। इस दिन आप के लिए कहा गया है कि कोई भी कार्य कीजिए उस कार्य को का अक्षय न हो, जिसका क्षय न हो। क्षय मतलब जिसका नुकसान न हो, जो लॉस न हो। तो कोई भी ऐसा काम करो, बिजनेस में भी आप इस काम को अपना यूज कर सकते हैं, पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं, तीर्थ स्थान में बहुत लोग आज के दिन तीर्थ स्थान जाते हैं, स्नान दान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से प्रांतों में मैंने देखा है कि भोले शंकर और माँ पार्वती की पूजा पाठ की जाती है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इसमें जितना दान पुण्य करेंगे सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। ईश्वर आप सभी को 2025 में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जीवन बीते, बढ़िया से रहें, कोई भी कष्ट ना आए, और जो आए उससे लड़ने की आपको शक्ति मिले। नमस्कार, धन्यवाद।